उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान राज्य आंदोलनकारियों पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे और राज्य आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। इस दौरान उत्तराखंड के मूल निवासी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता LP नैथानी ने राज्य आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने के लिए उनके मुकदमे लड़े और उन्हें मुआवजा और न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मसूरी में हुए गोलीकांड के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बाद यहां के निवासियों ने उनसे न्याय की गुहार की, जिस पर वे मसूरी आए और उन्होंने यहां पर स्थानीय लोगों से मिलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आंदोलनकारी के मुकदमों में पैरवी की और उन्हें न्याय दिलाया। शहीद स्थल झूलाघर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा स्वर्गीय LP नैथानी की स्मृति में श्रद्धांजलि और विचार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा है कि राज्य आंदोलन के दौरान उनके द्वारा आंदोलनकारियों के सम्मान की कानूनी लड़ाई लड़ी और उन्होंने सैकड़ों राज्य आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर उच्च आंदोलनकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह मन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ के लोगों पर की गई बर्बरता और अनेक धाराओं में उन पर मुकदमे दर्ज किए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता LP नैथानी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी के सम्मान की लड़ाई लड़ी। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज सैली ने बताया है कि LP नैथानी मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और उन्होंने इलाहाबाद में अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों का पक्ष रखा और राज्य निर्माण के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्हें राज्य का प्रथम महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया। हमारे स्वर्गीय LP नैथानी साहब की उनकी श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने यहाँ पे रखी थी, क्योंकि नैथानी साहब को इसलिए हमारा उनको याद करना फर्ज था, क्योंकि हम आंदोलनकारी हैं और नैथानी साहब मूल रूप से पौड़ी के नैथाना गांव से हैं और उनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई और वहीं पे उन्होंने वकालत की और वो एक सीनियर एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे। और उसके बाद जैसे ही उत्तराखंड राज्य बना, वो उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त हुए और फिर एक बार और वो महाधिवक्ता नियुक्त हुए और उनका जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन में उनका योगदान था, वो योगदान शायद ही हम वकील के पेशे से जुड़े लोगों में इतना बड़ा योगदान किसी का नहीं था। जब ये उत्तराखंड आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे, घायल हुए थे, उनका जब रिट याचिका दाखिल की गई थी, उसको नैथानी साहब ने उसको अपना पक्ष रखा था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जो शहीद थे उनको और जो घायल थे उनको मुआवजा दिलाया था। वो शख्सियत हमारे बीच से चली गई जिन्होंने कानूनविद के रूप में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड राज्य जब बना उसके बाद तक जो है अपना कानूनी सलाह दे करके अपने पहाड़ के लोगों का भला किया। पौड़ी गढ़वाल के वो नैथाना गांव के रहने वाले थे और बचपन में ही इलाहाबाद चले गए थे और इलाहाबाद से ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और वहीं पर वकालत शुरू करी। आज उन्होंने 60 साल से मेरे जो हमारे संज्ञान में है 60 साल से ऊपर तक उन्होंने वहाँ पर वकालत की। और जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ और 94 में मसूरी में गोलीकांड हुआ और गोलीकांड के साथ हमारे 6 लोग शहीद हुए और 47 लोग जेल गए, जिन्होंने जेल की यातनाएं सही। कुछ लोग आंदोलन रहे और उस समय भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया तो सब लोग डर के मारे सड़कों पर नहीं उधर। कर्फ्यू लगा, पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार कर्फ्यू लगा। जब कर्फ्यू टूटा तो सुधीर थपलियाल जी हमारे एक पत्रकार होते थे जिनका बड़ा योगदान हमारे आंदोलन में रहा है, उनके माध्यम से नैथानी जी को मसूरी बुलाया गया और मसूरी में उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को वकालत में दस्तखत करें और मैं इसका मुकदमा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हाई कोर्ट में लड़ूंगा, जिसमें कि जोत सिंह मुंजोला जी, BR कपूर जी, हमारे हुकम सिंह पंवार जी ने उस समय वकालतनामा में दस्तखत किए और हाई कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। और दायर होने के बाद नैथानी जी ने इतनी बड़ी राहत
हमारे उत्तराखंड के उन तमाम शहीदों को, उन आंदोलनकारियों को, उन जेल में यातनाएं सहने वाले लोगों को जो लाभ पहुंचाया, वो मेरे ख्याल से एक इतिहास है। न कभी हुआ, न कभी भविष्य में होगा। जो ये निर्णय उन्होंने, ऐतिहासिक निर्णय हाई कोर्ट से दिलाया कि जो हमारे शहीद हुए इनको 10-10 लाख रुपए, जो चोटिल हुए, जो जेल गए, जिनको यातनाएं मिली, उनको 50-50 लाख की राशि जो है सरकार से दिलाई। ऐसा ऐतिहासिक फैसला उनके माध्यम से दिया। फिर मसूरी से उनका बहुत बड़ा लगाव था कि वो सन 70 से लेके जो है 50-75 साल तक जो है नगर पालिका मसूरी के अधिवक्ता हाई कोर्ट में इलाहाबाद में रहे। बहुत सारे निर्णय उनके हुए। मसूरी में उनका जो प्रवास जब भी होता था, फजल निवास जो होटल है वहीं पर उनका प्रवास होता था। वहीं जब भी मसूरी आए, हम लोग भी जब मिलते थे तो फजल निवास में मिलते थे। तो आज ऐसी सक्सेस हमारे बीच से चली गई है। आज पूरे शहर के सभी राजनीतिक दल के लोग, कानूनविद लोग, राजनीतिक लोग आज यहाँ पर शहीद स्थल पर आकर के उनकी मूर्ति पर, उनकी छायाचित्र पर आज यहाँ पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि, पुष्प रूप के रूप में श्रद्धांजलि दी गई है।